दोस्तों ये हकीकत बात है, कमेटी वाले सुन लें। मैं रसिया केवल अपने शौक के लिए गाता हूं। आपने मुझसे पूछा था कि क्या खर्चा होगा, मैंने लास्ट में कह दिया था मैं जो तुम्हारी इच्छा हो मैं दंगल गाने के लिए आऊंगा। लेकिन आज छाता की कमेटी को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा जो आपने छाता के इस प्रोग्राम को इतना ऊंचाई पर कर दिया। पहले ये दंगल सड़क पे हुआ करता था बाहर, फिर ये दंगल यहां तखत की मंच बनकर के हुआ करता था। लेकिन आज जो मंच में मैं देख रहा हूं, ऐसा रामलीला का मंच मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा जो आज यहां देख रहा हूं। कि तुझे घुसने ना दिया, हिला रखा है मोदी मोदी। आपकी वजह से गा रहा हूं मैं विपक्ष में, और आशीर्वाद आपका चाहूंगा। मोदी मोदी हिला रखा है। क्या किसी आदमी ने कभी मोदी को चाय बेचते हुए देखा है? हाथ उठा करके बताओ। हवाल मान लो प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं और कोई आदमी सड़क पे चाय बेच रहा हो या पेट्रोल टंकी में तेल भर रहा हो और मैं जाके सामने बाके बराबर खड़ो हो जाऊं, दिलते लगा लूं और कल टीवी पे अनाउंस करा दूं कि मोदी का भाई पेट्रोल टंकी पे तेल भरता है, तो तुमने क्या किसी ने जाकर के देखा है? नहीं देखा। सिवाय हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के अलावा तुम्हारी पार्टी ने आज तक कोई काम करके नहीं दिया, कोई भी काम। मैं क्या कह रहा हूं कि तुझे घुसने ना दिया, कदम रुकने ना दिया, और अन्ना हजारे का नाम, अन्ना हजारे का बार उठने ना दिया, अन्ना हजारे का बार उठने ना दिया। अरे क्यों होते हो हैरान, अरे क्यों होते हो हैरान, और मेरी बात पे धर लो ध्यान, के मेरी बात पे धर लो ध्यान। क्यों होते हो हैरान, मेरी बात पे धर लो ध्यान। और कि तुम्हें दे रहे हो हे ऐलान, पछाड़ू लाला है, तुम्हें दे रहे हो ऐलान, पछाड़ू लाला है। और सत्य और झूठ की बात है, केवल पछाड़ू लाला है। और केवल आशीर्वाद चाहूंगा मेरे लिए नहीं, इस कमेटी के लिए और संतोष शर्मा जी के लिए। तुम्हें दे रहा हूं ऐलान, पछाड़ू लाला है। और देखो हिंदुस्तान में तुम्हारी सरकार चल रही है, मगर आज तक तुम्हारा मोदी और योगी दिल्ली में घुसने नहीं दिया केजरीवाल ने। उससे बड़ा हीरो तुम्हारा मोदी नहीं है। अरे दे रहा हूं ऐलान, पछाड़ू लाला है। और एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा अगर मेरी लाइन पसंद आ जाए। अरे तुम दे रहे हो ऐलान, पछाड़ू लाला है। और देख, अरे तुम सबरन को मेहमान ये झाड़ू वाला, तुम सबरन को मेहमान ये झाड़ू वाला है। तुम सबरन को मेहमान ये झाड़ू वाला है। देख तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी में, तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी में। दिल्ली की, अरे तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी। तुमने कह दिया राम का मंदिर हमने बनवाया, तुमने बनवाया था मंदिर। ये आज जो मंदिर बना हुआ है इस जनता की बदौलत,
इसका ताला सबसे पहले राजीव गांधी ने ही खोला था और किसी माई के लाल ने नहीं खोला था। कि तुमको घुसने न दिया, ऐसो घुस दो बाने रोजाना के मंत्र ने जेल में बंद कराए रहे और रोजाना तमाम चंदा खाए गए। और चंदा खाने के बाद एक ओवैसी नाम का नेता है, ओवैसी नाम का नेता दिनों रात भाजपा को गाली देता है, भारत मां को गाली देता है, हिंदुओं को गाली देता है। अगर तुम्हारे मोदी में और तुम्हारे योगी में अगर ताकत हो तो वह ओवैसी को बंद करा करके दिखा दे पहले, तब मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तुम देते हैं लाल पछाड़ू लाला क्या तुम ये 100 रुपए पहले दिए और 501 रुपए का पुरस्कार फिर दिया है और मुझसे कह रहे हैं कि वाकई शर्मा जी जवाब हो गया। एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी में, हो तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी में, है तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी में। नरेंद्र मोदी 5-5 किलो राशन कोरोना में लोगों के घर 5-5 किलो राशन भेजा। गुरु अरे रुक जा, 1 करोड़ आदमियों की आबादी है हिंदुस्तान की, 1.25 करोड़ की चलते रहो बेटा, 1.25 करोड़ की आबादी, 1.25 अरब, रुक जाओ, 1.25 अरब ये सही कह रहे हैं, 1.25 अरब की आबादी। और आपने कोरोना के बहाने, बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं, कोरोना के बहाने 1.25 अरब की आबादी को राशन बंटवाया, जिसमें 50% लोग हमारे बड़े भाई साहब जैसे निकले अमीर आदमी, वो लेने नहीं गए। उन 50% का किसने खाया? बीजेपी वालों ने। 25% आदमियों के राशन कैंसिल कर दिए, ये किसने खाया? बीजेपी वालों ने। ऊपर से लिखा हुआ आया 1.25 अरब लोगों को खाना दिया, 25% लोगों को बांटकर 75% लोगों का राशन तुमने खुद खाया है। बायरे मोदी कि तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी में। और अब कह दूं, मेरे दिमाग पे आ गई है, कह दूं, हाथ उठा के बताओ और तालियां भी बजनी चाहिए। तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी में और बीजेपी वालों मर जाओ डूब चुल्लू भरे पानी में। पीछे नहीं रखना कदम, अरे पीछे नहीं रखना कदम। दोस्तों एक 4 लाइन मेरे दिमाग में आ गई है, आपकी इजाजत हो तो कह दूं। पल्लंग के भैया एक बात कह रहे हैं, दोबारा कह दो, यही बात है, मर जाओ। हाँ सुने दोस्तों, 14 साल है गए ने, 10 साल है गए बैठे और 10 साल में माले में ने खा करो बीजेपी वाले ने बताऊं, धंधो नयो करन नहीं दे रहे, धंधो नयो करन नहीं दे रहे और पैसा घरे धरन नहीं दे रहे, नोटबंदी करा देते। हाँ, धंधो नयो करन नहीं दे रहे और पैसा घरे धरन नहीं दे रहे और शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करन नहीं दे रहे हैं। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचो, चूल्हो काय को लड़ रहे हो? ओ संतोष भैया लड़ो मत। अब यही तो मैंने कछु गाया ना है, आपस में देखो लड़वे लग गए। केवल सलाह दे रहा हूं, धंधो नयो करन नहीं दे रहे, पैसों घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करन नहीं दे रहे और गैस सिलेंडर घर घर पहुंचो, चूल्हो तो जरन नहीं दे रहे
और बीमा योजना लागू कर दई तो चैन ते हमें मरन नहीं। पीछे नहीं रखना कदम और भारत माता की कसम, माता की कसम है भारत माता की कसम। संतोष बाबू आप दोबारा, अच्छा दोबारा एक शर्त पर बोलूंगा, पहले से ज्यादा ताली बजनी चाहिए हैं? अरे तुमको ए मोदी योगी, अगर वाकई तुम बीजेपी के पट्टा हो तो फिर चैलेंज दे रहा हूं, दिल्ली में घुस के दिखा देना। अगर इस बार भी घुस के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा मैं। अरे पीछे तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी, तुमको घुसने न दिया अपनी राजधानी। और कह दूं अरे बीजेपी वालों मर जाओ तुम चुल्लू भर पानी में, तुम चुल्लू भर पानी में। पीछे नहीं रखना कदम बेटा। देखिए आप बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हो, बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हो, बुरा मत मानना, मैं भी तो कार्य करता हूं बीजेपी का, लेकिन रसियों की मंच पे किसी से कोई रिश्तेदारी नाते नहीं, या वोट नहीं पड़ रहे। पीछे नहीं रखना कदम और भारत माता की कसम, भारत माता की कसम और भारत माता की कसम। जो तोड़ रहे हो तान, अरे क्यों तोड़ रहे हो तान, और मत समझ मुझे नादान, ना समझ मुझे नादान, और तुम्हें दे रहे हो ऐलान पछाड़ू लाला है। और देखो फिर बजेंगी, अरे तुम सबरन को मेहमान झाड़ू। हमारा सब छंद। अरे स्वर्ग से जोड़ा और बन के आवे, अरे देख भेद सभी मैंने खोला है, अरे स्वर्ग से जोड़ा बन के आवे, भेद सभी ये खोला है। देखो सीपी शर्मा जी, तुम मेरे को नहीं लड़ा रहे, लेकिन मैं तुम्हारे को लड़ा रहा हूं। आप कह रहे एक मिलान ऐसे क्यों कॉपी ले आओ स्टेज पे, अगर मिलान ना लड़ा हो तो रसिया गाय वो बंद कर दूंगा। एक एक मिलान लड़ा रहा हूं, अगर ना लड़ा रहा हूं तो रसिया गाना बंद कर दूंगा। अगर काफिया आपने गाल बजा दिए नीचे से, एक भी अखाड़ा कोई भी अखाड़ा हो, मुझसे ही मतलब नहीं और इनसे ही मतलब नहीं। कितना भी धुरंधर अखाड़ा हो, लिखैया हो, सामने वाला 1 मिनट में कह देता है कि मेरा नहीं लड़ा है। ये कोई तरीका है तुम्हारा? लड़ो कैसे नहीं, अम्मा तो अम्मा लड़ाने रुके, तुम कितने भी गाल बजाना कि नहीं लड़ा, और तुम कितने भी गाल बजाना, जब तक ये जनता का आशीर्वाद मेरे सर पे है, तुम तो क्या, तुम्हारी औकात भी कुछ नहीं है। हमने अरे स्वर्ग से जोड़ा ये बन के आवे, भेद सभी ये खोना है। अरे तुम दो उनके रक्षक, शर्मा जी तुम दो उनके रक्षक, चाहे कोई हो में, पर मेरे रक्षक शंकर भोला है। और बाकिब हूँ मैं सब पर, सबसे बाकिब हूँ मैं, और बाकिब हूँ मैं सब पर सबसे। अरे परचम
पायल की छम छम ते पायल की छम छम ते की पायल की छम छम ते प्रण पर जाओ, प्रण पर जाओ। मासा बजाएं, मेरा दिल भी जाना बेकरार हो न जाए। सामने होले एक मेरे भाई ने 4 लाइन सुनाई थी। गुरु बर 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 बार होए तेरो बरनी को सर 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 सरल सरल सर सरल सरधार होए तेरो सरनी को तारन तर तन तरन तरन तर तार ले तारन तरनी को। एक भी लाइन का जवाब दिया? हाथ उठा करके बताओ। मेरे सीपी शर्मा ने लिखो है का मतलब है बाको जब मेरी बात को जवाब ना हेरो तो अपने घरे बैठ के लिख तो रे। सीपी शर्मा ने लिखो है टांग उठा के मुंह देगो। हाँ टांग उठा के देखो कितने बड़े लिखैया। मेरे सीपी शर्मा के मुकाबले कोई लिखैया ना हो। गायकार हैं टांग उठाए कहीं जा हमारे गए में 50 रुपया तुम्हारे घर के दरवाजे पे दंगल हो रहा है और ये यूट्यूब चल रहा है। जा गाने ये जो तुम गा रहे का है अपने घर पे अपनी अम्माएं सुनाइयो और अपने घर पे अपने बच्चन ने सुनाइयो। जाए सुन के वो तुम्हें जूता मारेंगे कि जाए सुनेंगे अपने आप फैसला कर लेना। ये यूट्यूब आज के जमाने में बहुत बड़ी ताकत है और यूट्यूब के सामने बदतमीजी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक चंदो लाला की 2 लाइन गाई तुमने जे कबू ना पिल्ला डारेगी अपना तुम पे कुछ है हंसा मसा। मेरा दिल अरे मेरा दिल भी जाना, मेरा दिल भी जाना बेकरार हो न जाए। रब करे मुझको ये प्यार हो कितनी खुशी की बात हुई कि मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। सवैया ले सवैया ले। हाँ सरर सरर का जवाब ये देंगे। मैंने तो गाया था उसका जवाब हमारे भैया कह रहे हैं रोहित जी। अब एक सवैया ले कह दो गुरु। हाँ भैया चूंकि बात मेरी अकल में आ गई है। ख्याले शरीक में, हाँ ख्याले शरीक में, ख्याली शरीफ में क्या बात है? दे केवल एक सवैया लड़ाना ना मेरा। आज तक किसी पे जवाब नहीं हुआ इसलिए गा रहा हूं और तुम्हारे घर में गा रहा हूं। चाहे छंद सुना चाहे रसिया गा, चाहे छंद सुना चाहे रसिया गा, मैं तेरो इल्म चाट के ले जाऊंगो। अरे चाहे छंद सुना चाहे रसिया का तेरो इल्म चाट के ले जाओ। और तुम सबरे रसिया बाहर नकी में झोंक टाट के ले जाओ। तुम सबरे रसिया बाहर नकी में झोंक टाट के ले जाओ। इन रसिया बारन ने सलाह बनाए ली है सबन ने, इनने नहीं। ये उस महफिल में शामिल नहीं है संतोष भाई। उजागर कह रहा हूं सबके सामने ये उसमें शामिल नहीं है। हाँ सबसे अलग है आप। इन सभी रसिया वालों ने एक सलाह बना रखी है कि जाते दंगल मत गाओ, इससे दंगल मत गाइए ताकि ये फ्लॉप हो जाए। देखो मोदी के खिलाफ सबरो विपक्ष एक तरफ है कि नहीं? सुन लो बीजेपी वालों, ये तो एक रसियाबाजी की बात थी
जो मैंने विपक्ष में गाया, लेकिन हकीकत बात यह है कि पूरा विपक्ष आज मोदी के खिलाफ है, लेकिन मोदी के बार न है कट रहे काऊ माई के लाल पे, काऊ पे। और सुनो जे सबरे रसिया बात मेरे खिलाफ है जाओ, लेकिन जब तक इस जनता का और मेरे गुरु विजेंद्र शर्मा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तब तक बार मेरा भी नहीं कटेगा तुम पे किसी पे, ये गारंटी है इस बात की। रुक जा, इन्होंने मुझे बोलने से रोका था, लेकिन मैं नहीं रोकूंगा। संतोष बाबू बोले। रसियाबाजी सबरी खिलाफ तुम तो है जाए। होली के सीजन में मैंने वायदा किया था कि तुमको कार्यक्रम दूंगा, मैंने कार्यक्रम दिए। विजेंद्र गुरु से मैंने गाया है, मनोज शर्मा से मैं गा रहा हूं, और चाहे कोई दुनिया विपक्ष बन जाए तुम्हारी संतान से भी संतोष गाएगा, ये मेरा वायदा है छाता के सामने। आपने जो बात कही, मैं अपने बच्चों को नहीं डालूंगा इस लाइन में, अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं डालूंगा। क्यों? इस लाइन के चक्कर में संतोष बाबू, इस लाइन के चक्कर में मैं अपने पिताजी को खो चुका हूं, अपने पिताजी को खो चुका हूं मैं इस लाइन के चक्कर में, इसलिए मैं अपने बच्चे को नहीं डालूंगा। लेकिन हां, इतनी जरूर कहता हूं संतोष बाबू इस जनता के सामने कि संतोष के लिए इस मनोज शर्मा की जान भी हाजिर है। आधी रात पे मांग के देख लेना।